Standard 8 Lesson 4 The British Rule। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था। आज हम डलहौजी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। अब डलहौजी का प्लान क्या था, ठीक है। आफ्टर द वेलेस्ली जो आया गवर्नर जनरल डलहौजी, उसके प्लान के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन was to enslave the native kingdom without using much of the British resources। ओके, मेन एम क्या था, जितने भी नेटिव किंगडम्स हैं उनको क्या करना है, एनस्लेव, स्लेव्स बना ले, अपना गुलाम बना लेना है। The states that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friend। ओके, जो भी स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया था, उन सबको ब्रिटिश जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका फ्रेंड माना गया। ओके, इवेंटुअली इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट दे बिकम इनरिस्पॉन्सिबल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेटोरेटिंग। ओके, जब कोई थ्रेट ही नहीं रहा इंटरनल और एक्सटर्नल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया था, तो स्टेट कैसे हो गए, इरिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चलने लगा नहीं, बर्बाद होने लगा। द आउटकम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द enrich in many princely states। ओके, द इंडियन रूलर गॉट ट्रैप्ड इन इट, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी थी वो बाहर आने लगी और बहुत सारे प्रिंसली जो स्टेट थे, रजवाड़ा स्टेट्स थे, वो उसमें फंसने लगे। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट, इसी में इंडियन रूलर्स भी ट्रैप्ड हो गए। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर ऑफ दिस स्टेट। ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, इंटरफेयर करना। जो स्टेट की इंटरनल अफेयर्स थे, इंटरनल मैटर्स थी, उनमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ऑन द प्रीटेस्ट ऑफ पुटिंग एन एंड ऑफ द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का एंड होने लगा। द एनेक्स्ड मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज, ठीक है। इसी एक्सक्यूज में बहुत सारे स्टेट्स ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर ले लिए। देयर आफ्टर बर्मा नाउ प्रेजेंटली इन म्यांमार एंड रीजन ऑफ पंजाब वेर ऑल्सो अनेक्स्ड, ठीक है। उसके बाद बर्मा और पंजाब भी एनेक्स्ड हो गए। इफ़ द किंग डाई विदाउट सन हिज स्टेट वॉज एनेक्स्ड। अगर कोई राजा अपने वारिस के बिना मौत हो जाती है, उसके कोई सन होता नहीं है, ठीक है, तो वो स्टेट भी ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स्ड होने लगा। इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। इस एक्सक्यूज से कौन से स्टेट्स विक्टिम्स बने, ठीक है, किस किस ने सफ़र किया, सतारा, झांसी एंड नागपुर ने। ओके, dissatisfaction of people after the policy of subsidiary alliance, Dalhousie's policy of annexation shocked the whole nation terrible। ओके, पहले तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आया और उसके बाद ही डलहौजी की पॉलिसी आ गई एनेक्सेशन, तो पूरा जो नेशन था वो मुश्किल में आ गया, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फेक्शन अमोंग द पीपल टूवर्ड द ब्रिटिश, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, क्या परिणाम आया कि लोगों के बीच में असंतोष आ गया, किसके तरफ, ब्रिटिशर्स के तरफ। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी क्रांति एंड मंगल पांडे में आपने देखा होगा 1857 का जो बताया था पूरा। उसके अलावा क्रांति मूवी में भी आपने देखा होगा। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दिस मूवी। आपने नहीं देखी है तो आप इसे देखना। एट दिस टाइम द पीपल वेर सरप्राइज्ड अंडर द डिक्टोरियलिज्म ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। लोगों को अब समझ में आया, यही वो समय था जब वो ब्रिटिशर्स का डिक्टोरियलिज्म समझ पाए। इन द एडिशन टू दैट द रिफॉर्म्स मेड बाय डलहौजी एडेड फ्यूल टू
फायर। इसके अलावा जो डलहौजी ने रिफॉर्म्स किए थे, सोशल रिफॉर्म्स किए थे, उसने आग में घी जैसा काम किया। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवे फैसिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया अपना रेलवे के बारे में, फैसिलिटीज़ ऑफ पोस्ट और टेलीग्राफ के बारे में, और उसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन जो डलहौजी के टाइम पे डाला गया था उसकी भी अलग अलग राय थी। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, ठीक है, रूढ़िवादी, ठीक है, उनको क्या लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। द रिफॉर्म्स डन बाय ब्रिटिश वेर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। ठीक है, जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा वो बेसिकली किस लिए किए गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली रन कर पाए। द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल हैड reached a point of saturation and they were in the state of rebelling, which resulted in the फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ये जो भी घटना हुई उसका क्या रिजल्ट लगा, लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, फ्रीडम मूवमेंट हुई 1857 में। कई जगह पे इसको फ्रीडम मूवमेंट नहीं माना जाता है। ऐसे देखो तो इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट 1857 में हुआ था, बट कई सारे हिस्टोरियंस ने इसको विप्लव नाम दिया गया है, इसको फ्रीडम का नाम दिया गया नहीं है, फ्रीडम मूवमेंट माना जाता नहीं है। नाउ रिफॉर्म्स जो भी ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए वो और उसके इफ़ेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।